हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 62 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 5 जनवरी 2022। आज की वर्कशीट में दोबारा हम समांतर चतुर्भुज के बारे में ही जानेंगे। आज इसके कुछ गुण जो कि हमने लास्ट वर्कशीट में जाने थे और कुछ और गुण भी जानने वाले हैं आज। देखो, आज की पूरी वर्कशीट ना आपकी एनसीईआरटी पे बेस्ड है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस आज आपको करने के लिए दिए गए हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी हैं। और ये चैप्टर हमने पूरा एनसीईआरटी से कर रखा है। जितनी भी प्रश्नावली है ना इस चैप्टर की, वो सारी चैनल पे अपलोड है। तो आप एनसीईआरटी से इस चैप्टर को स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी वर्कशीट के साथ साथ एनसीईआरटी की बुक भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, यहाँ पे प्रमेय 1 लिखा है यहाँ पर कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। तो आपने लास्ट वर्कशीट में जाना था कि अगर कोई चतुर्भुज है और हमें ये जानना हो कि ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो उसकी सम्मुख भुजाएं अगर वो बराबर और समांतर होती हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होता है, नहीं तो वो समांतर चतुर्भुज नहीं होता है ना। तो इसका मतलब इस दी गई आकृति में अगर मैं देखूं तो अगर ए बी जो है वो सी डी के बराबर हो और ए बी जो है वो सी डी के समांतर भी हो, तो इसका मतलब ये वाला जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है। तो मैं कह सकती हूँ कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, दूसरी प्रमेय आपको ये कहती है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्वि विभाजित करते हैं। समद्वि विभाजित का मतलब क्या होता है, बराबर भागों में बांट के जाते हैं। जैसे आप देखो, यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें दो आपके पास यहाँ पर क्या कर रहा है, ये चतुर्भुज है, इसमें दो विकर्ण बने हुए हैं। ठीक है, अब मैंने माना जो AC है ना उसकी लंबाई थी 10 सेंटीमीटर। तो समद्वि विभाजित का मतलब है कि अब जो OA होगा ना वो OC के बराबर होगा, बराबर भागों में बढ़ गया, तो दोनों 5-5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर मैंने माना जो BD है ना वो 12 सेंटीमीटर है, तो जो ये आधे आधे है ना OD और OB, तो ये दोनों बराबर होंगे, इन्हें बोलते हैं समद्वि विभाजित। तो ये बराबर भागों में बढ़ जाएंगे, दोनों 6-6 हो जाएंगे। तो अगर किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो समद्वि विभाजित करते हैं, इसका मतलब वो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और एक और हमने गुण लास्ट वर्कशीट में जाना था कि जो इसके सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो 3 हमने इसके आज गुण जान लिए, 2 ये रहे और एक लास्ट वर्कशीट में जाना था। क्लियर है। चलिए, अभी आपको एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण यहाँ पर करते हैं हम। पहला उदाहरण यहाँ पर ये रहा। कह रहे दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें P और Q क्रमशः सम्मुख भुजाएं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। यदि AQ DP को S पर प्रतिच्छेद करे और BQ CP को R पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर कह रहे जो ये ABCD है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप उसको देखिए, सिर्फ आकृति में समझिए। बहुत आसान उदाहरण है ये आपके पास। ये आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है। अब जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब जो AB है वो CD के इक्वल होगा और जो AD है वो BC के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर और समांतर होती हैं, तो ये बराबर भी होंगे और समांतर भी होंगे। ठीक है ना। और जो ये Q पॉइंट है और जो ये P पॉइंट है ना, ये इन वाली भुजाओं का जो है ना वो मध्य बिंदु है। तो Q मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये और ये बराबर होंगे। P मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये और ये बराबर होंगे। ठीक है यहाँ तक। अब आपको क्या दिखाना है, APCQ जो है ना एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो कौन सा है APCQ, यहाँ पर देखो, जिसको मैं पिंक पेन से हाईलाइट करूँ ना वो वाला चतुर्भुज आपको बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है ये। ठीक है, अब देखो, अगर आप यहाँ पर देखो, आपको पता है AB जो है वो CD के बराबर है। ठीक है, और Q जो है वो मध्य बिंदु है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो DC का आधा है वो है QC जो है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा CD का या DC का। उसी तरीके से ये वाला लो, इस वाले चतुर्भुज की बात करें ना तो AP लो, AP जो है वो आधा हो जाएगा किसका, AB के, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो आधा आधा हो जाएगा। मान लो अगर AB 10 है तो AP कितना होगा, 5, और PB भी 5 होगा, है ना। उसी तरीके से मान लो अगर CD 12 है तो QC कितना होगा, 6, और DQ भी 6 होगा ना, आधा आधा। ठीक है, और अब दूसरी चीज, AB तो CD के बराबर है क्योंकि वो तो समांतर चतुर्भुज था। अब जब ABCD के बराबर है तो इनका आधा आधा, फिर इसका मतलब QC जो है वो AP के बराबर हो जाएगा, है ना। जब ये दोनों पूरी पूरी बराबर है तो उनका आधा आधा पार्ट भी तो बराबर ही होगा। तो अगर AB 10 है तो फिर इसका मतलब CD भी 10 होगी। अब इसको आधे आधे को निकालेंगे तो फिर QC 5 आएगा, तो AP भी तो 5 ही आ रहा है, नहीं आ रहा, हो गए ना बराबर बराबर। तो सम्मुख भुजाएं बराबर हैं दोनों की। जब सम्मुख भुजाएं बराबर है तो APCQ क्या है मेरा, समांतर चतुर्भुज। तो वही चीज यहाँ लिखी है, AP जो है वो QC के समांतर है। क्यों? क्योंकि ABCD के समांतर है और वो उसी का ही एक भाग है। ठीक है, AP जो है वो आधा है AB का, CQ जो है वो आधा है CD का। अब AB तो CD के बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो AP जो है वो CQ के बराबर आ गया। अब जब ये बराबर आ गया तो ये क्या है मेरा, समांतर चतुर्भुज है।
ठीक है। उसी तरीके से आप इसमें दूसरा देखो, अब मैं दूसरे को कर दूं सेकेंड पार्ट को, DPBQ, ये वाला देखो, इसको हटा दो, ये तो जैसे वो वाला पार्ट किया ना, सेम यही पार्ट है। ठीक है, अब आप पहले आपने ये वाली साइड ली थी यहाँ पर AP, अब AP की जगह बस BP लिख दो। अब पहले आपने ये वाली साइड ली थी QC, अब उसकी जगह पर क्या लिख दो, यहाँ पर DQ लिख दो। तो DQ जो है वो CD का आधा है और PB जो है वो AB का आधा है, और AB और CD बराबर बराबर है, तो इसका मतलब DQ और PB भी बराबर ही होंगे, होंगे नहीं होंगे। और जब सम्मुख भुजाएं बराबर है तो इसका मतलब ये चतुर्भुज क्या बन जाएगा, ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो वही चीज सेकंड पार्ट में लिख दिया। इसी प्रकार DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि DQ जो है वो PB के समांतर है और DQ जो है वो PB के बराबर भी है। जैसे हमने ऊपर किया ना आधा आधा करके, सेकेंड पार्ट में आधा आधा नहीं किया क्योंकि ऊपर वाला ही सेम था, तो हमने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद थर्ड में कह रहा है, अब थर्ड वाले में कौन सा चतुर्भुज कह रहा है वो देखो। तो थर्ड में कह रहा है PSQR, ये वाला अंदर जो बना हुआ है, जिसको मैं पिंक पेन से हाईलाइट करूँ ना, आप उसको देखिए सिर्फ आकृति में, ये इसको भी समांतर चतुर्भुज आपको सिद्ध करना है। आप कैसे सिद्ध करोगे इसको? देखो, आपको पता है कि जो आपकी ये DP है, ये जिसको ग्रीन पेन से हाईलाइट करूं, और जो QB है, ये दोनों तो आपकी समांतर है, क्योंकि ये आपका समांतर चतुर्भुज था ना, तो ये दोनों समांतर और बराबर है। अब आप ध्यान से देखो कि जो PSP है ये इस DP का ही तो एक पार्ट है, और जो Q ये है, QR है, ये QB का ही तो एक पार्ट है ना। जब वो पूरी पूरी रेखाएं समांतर है तो उनका एक एक पार्ट भी समांतर होगा, होगा नहीं होगा? उसी तरीके से आप इधर देखो, AQ जो है पूरी रेखा किसके समांतर है, PC के समांतर है, क्योंकि हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं ये समांतर चतुर्भुज है। अब जब ये पूरी पूरी रेखाएं समांतर हैं तो इनका जो ये एक एक पार्ट है ये भी तो समांतर होगा, है ना। और जब एक चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर हैं तो इसका मतलब वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर ये भी सिद्ध हो गया। लिखा कैसे है वो देखो, SP जो है वो QR के समांतर होगा। क्यों? क्योंकि SP DP का ही एक भाग है और QR BQ का एक भाग है। इसी प्रकार SQ जो है वो PR के समांतर होगा। क्यों? क्योंकि SQ AQ का एक पार्ट है, एक भाग है, ठीक है, और जो हमारा PR है वो CP का एक भाग है। तो इसका मतलब PSQR भी एक समांतर चतुर्भुज। क्लियर है? मैं बार बार आपको कह रही हूँ NCERT से इस चैप्टर को साथ साथ कर लीजिएगा। थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ समांतर चतुर्भुज के गुण लगाने हैं, तो अगर वो गुण आपको लगाने नहीं आए तो क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। पहले आप आकृति को देख के समझिए कि आप उसको निकालेंगे कैसे। हर एक क्वेश्चन में सिर्फ यही 2-3 गुण लगने हैं समांतर चतुर्भुज के, पर वो लगने कैसे हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप तभी पूछते रहिए। अब अगर हम बात करें ना, जो ये क्वेश्चन हमें खुद करने हैं 3 क्वेश्चन, ये तीनों ही आपके NCERT के क्वेश्चन हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर्स लिख दिए हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सरसाइज 8.1 का, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वो NCERT का क्वेश्चन नंबर 9 है 8.1 का, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो NCERT का क्वेश्चन नंबर 11 है 8.1 का ही। तो तीनों ही क्वेश्चन 8.1 के हैं आपके पास प्रश्नावली। तो आप पहले ये वाली प्रश्नावली NCERT से कीजिए पूरी। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, प्लस आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, आप वहां पर से भी क्लिक करके देख सकते हैं पूरी प्रश्नावली 8.1। एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको वहां समझा रखा है। तो जब आप ये NCERT से 8.1 कर लेंगे तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप इन तीनों क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिएगा इस वर्कशीट से, या फिर आप ऐसा कीजिएगा पहले यही 3 क्वेश्चन उससे NCERT से रिवाइज कर लीजिए, जो वीडियो में लिंक आपको दूंगी नीचे, आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए, बाद में आप पूरी प्रश्नावली कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए NCERT के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ये 2, 9 और 11 है। तो ये तीनों क्वेश्चंस के लिए मैं आपको लिंक नीचे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, प्लस आई बटन पे भी दे रही हूँ, तो आप वहाँ से इनको कर लीजिएगा। तीनों क्वेश्चन से अच्छे से समझ के कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई हमारी यहाँ पर 62। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।